हेलो दोस्तों, आज की मूवी है एग्जाम। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। फिल्म की शुरुआत में 8 लोग एक कॉर्पोरेट जॉब के लिए एग्जाम देने की तैयारी कर रहे थे। कुछ कैंडिडेट खुद को मोटिवेट करने के लिए कुछ शब्द बोलते हैं और कुछ लोग अपने आप को ठीक से तैयार करते हैं। कमरे में कम रोशनी के साथ हर कैंडिडेट के लिए एक डेस्क रखा गया था। सब पे नजर रखने के लिए कमरे में कैमरे भी लगे थे। अब उन 8 को बैठने के बाद एक गार्ड बंदूक के साथ कमरे में आता है। उसके बाद एक आदमी आता है जो अपना नाम नहीं बताता और खुद को इन्विजिलेटर कहता है, यानी निरीक्षक, और बताता है उन्होंने पिछली सभी भर्ती की प्रक्रियाओं को पास कर लिया है और ये उनका फाइनल एग्जाम है। अगर जो भी इस एग्जाम में पास हो जाता है उन्हें अपना ड्रीम जॉब मिल जाएगा। और निरीक्षक कहता है एग्जाम हॉल में बाहर का कोई भी कानून लागू नहीं है, मगर इस एग्जाम के सभी नियम मानने होंगे और किसी भी कैंडिडेट को गार्ड और निरीक्षक के साथ बात करने की अनुमति नहीं है। अगर वो जानबूझ के या गलती से पेपर खराब कर देते हैं या किसी कारण रूम से बाहर चले जाते हैं तो वो इस एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे और उनके पास 80 मिनट का टाइम है पेपर कंप्लीट करने के लिए। और पेपर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसका उन्हें आंसर देना है। अब निरीक्षक उनसे कहता है क्या उनके पास कोई क्वेश्चन है। जब कोई उसे जवाब नहीं देता तो वो उन्हें गुड लक बोल के टाइम शुरू करता है और बाहर चला जाता है। अब कैंडिडेट पेपर चेक करते हैं मगर वो पेपर पूरी तरह से खाली था। अब सब एक दूसरे को असमंजस से देखते हैं और जैसे जैसे टाइम बीतता है वो घबरा जाते हैं। और कैंडिडेट नंबर 2 लिखना शुरू कर देती है कि आखिर क्यों वो इस नौकरी के लिए काबिल है। अब कैमरा उस पे जूम करता है और गार्ड को बताया जाता है कि उसे बाहर फेंक दो क्योंकि उसने पेपर खराब कर दिया। वो दूसरा मौका मांगती है मगर गार्ड उसे बाहर कर देता है। अब थोड़ी देर बाद नंबर 5 को पता चलता है कि नियम के हिसाब से वो निरीक्षक और गार्ड से बात नहीं कर सकते, जिसका अर्थ ये हुआ कि वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और वो दूसरों को ये बात बताता है जिससे उन्हें विश्वास हो जाता है कि उन्हें मिलके क्वेश्चन खोजना होगा, तभी वो उसका आंसर दे सकते हैं। और वो एक दूसरे से चर्चा भी करते हैं कि वो टेस्ट पास कर जाएंगे, मगर वो काफी कंफ्यूज दिखते हैं। इस दौरान पहले नंबर का कैंडिडेट कुछ नहीं बोलता। एक आदमी अपना परिचय देने की कोशिश करता है लेकिन नंबर 5 उन्हें पेट नेम देता है जिससे उनके असल जिंदगी की पहचान छुपी रहेगी। और कैंडिडेट एक नंबर को डेफ बुलाते हैं क्योंकि उसने अभी तक कुछ नहीं बोला था। और लड़कों को उनके फेस कलर के हिसाब से ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट नाम दिया जाता है, जबकि लड़कियों को उनके बालों के हिसाब से ब्लोंड, ब्रूनेट और डार्क नाम देते हैं। जबकि बाद में व्हाइट सुझाव देता है कि वो अपने सीटों से उठ जाए क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है जो ये कहता हो कि ऐसा नहीं कर सकते। वो एक चांस लेता है और अपनी सीट से उठता है मगर गार्ड कुछ भी नहीं कहता। इसका मतलब ये था कि वो इस रूम में कहीं भी घूम सकते हैं। और डार्क का मानना ये था कि क्वेश्चन इनविजिबल इंक या वाटरमार्क से कागज पे लिखा गया होगा। अब सब टेस्ट करने के लिए मान जाते हैं। अब डार्क उठती है और लाइट का उपयोग करती है ये देखने के लिए कि क्या इस पे कुछ लिखा है, हालांकि उसमें कुछ नजर नहीं आता। अब वो कहती है सभी अपना पेपर चेक करें, हो सकता है क्वेश्चन किसी एक में हो। डेप को छोड़ के सभी ऐसा ही करते हैं मगर अब व्हाइट उसका पेपर लेके चेक करता है और उसे कुछ भी नहीं मिलता। अब ब्लैक सुझाव देता है क्वेश्चन यूवी किरणें या एक्सरे में दिखाई दे, तो सभी एक स्विच बोर्ड को खोजते हैं कि क्या पता कोई दूसरी तरह की लाइट यहाँ हो। अब उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। ब्लैंड को कमरे में इमरजेंसी लाइट की एक लाइन दिखती है मगर उसे शुरू करने का कोई स्विच नहीं था, इसलिए उन्हें इमरजेंसी पैदा करने के लिए वहाँ की लाइटें तोड़नी पड़ती है। कमरे के सभी बल्ब टूटने के बाद ये रूम इमरजेंसी लाइट से नीले रंग में बदल जाती है। अब डेप को छोड़ के सभी पेपर में क्वेश्चन खोजने लगते हैं मगर उन्हें फिर से क्वेश्चन नहीं दिखता। अब ब्रूनेट सभी से लाइटों की ऊपरी परत हटाने को कहती है, इससे यूवी किरणें पैदा हो सकती है जो उन्हें क्वेश्चन ढूंढने में मदद करेगी। और सब लाइट के ऊपर की परत को तोड़ देते हैं मगर अभी भी उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। अब सभी के पास 60 मिनट बचा था। निराश व्हाइट सभी को और विकल्पों के बारे में सोचने के लिए कहता है और थोड़ी देर बाद व्हाइट नोटिस करता है कि वो नंबर 2 कैंडिडेट के पेपर के साथ कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो पहले ही बाहर हो चुकी है। इसलिए वो टेबल के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और एक पेंसिल से पेपर को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं मगर अभी भी क्वेश्चन नहीं दिखता। अब वो पेपर को अलग अलग हिस्सों में फाड़ देते हैं ताकि उसे अलग अलग तरीकों
तरीकों से उस पे प्रयोग किया जा सके और एक हिस्से पे वो पेशाब करता है ये देखने के लिए कि क्या पता कागज गीला होने के बाद क्वेश्चन दिख जाए, मगर वो अभी भी काम नहीं करता। अब ब्लैक और व्हाइट में बहस हो जाती है, लेकिन डेव का रोना सुन के वो रुक जाते हैं। वो अपने सीट पे बैठे बैठे रोने लगता है और थोड़ी देर बाद फ्रेंच में बोलने लगता है। वो उनसे कहता है कि वो कागज में कुछ देख सकता है और कहता है पेपर उनकी छवि को दिखाती है। वो उसकी बकबक पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपनी चर्चा पे वापिस आते हैं। अब ब्राउन के बोलने पे हर कोई चुप हो जाता है। अब वो अपनी थ्योरी सबके सामने रखता है कि उसे लगता है कि वो किसी एग्जाम में नहीं बल्कि किसी सट्टेबाज के शो में है और कंपनी के लोगों ने इस बात पे दाव लगाया है कि प्रेशर में कौन हार मानेगा और अपना मनोरंजन के लिए ये सब कर रहे हैं। मगर डार्क सोचती है कि कंपनी के पास बेहतर तरीका है अपना टाइम पास करने के लिए, मगर फिर ब्राउन को लगता है कि उन्हें पैसों की चिंता नहीं है, उनके पास बहुत पैसा है और वो अपनी लाइफ में रिस्क तो ले ही सकते हैं। अब सब अपना विचार रखते हैं कि उनके पीछे निरीक्षक का हाथ हो सकता है, मगर कुछ कहते हैं सीईओ भी हो सकता है। अब वो प्रेशर में एक दूसरे का अपमान करना शुरू कर देते हैं। अब ब्रूनेट कॉन्फिडेंस से कहती है कि नहीं, वो लोग उन्हें नहीं देख रहे क्योंकि सीईओ के पास कंपनी के सारे अधिकार है और इससे साबित होता है कि वो कंपनी के बारे में किसी और से ज्यादा जानती है। ब्राउन उससे पूछता है ये तुम कैसे जानती हो और पता चलता है कि ब्रूनेट इस कंपनी में एचआर की जॉब करती थी, लेकिन उसने भी सीईओ को अभी तक नहीं देखा था। उसने ऊंचे पद के लिए आवेदन किया था, मगर व्हाइट कहता है उसे किसी ने नौकरी की पेशकश की थी, मगर दूसरों का कहना था उन्होंने इस जॉब के लिए आवेदन किया था। हालांकि ये बात उन सब में समान थी कि वो कंपनी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते और ये क्या है, उन्हें क्या करना है, और उन्होंने ये सब कुछ नहीं पूछा था क्योंकि उन्हें ये कहा गया था कि कोई क्वेश्चन ना पूछे। ब्रूनेट फिर बताती है कि ये एक मल्टी मिलियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसको बिरोक कहा जाता है और कुछ साल पहले जब एक महामारी फैली थी उन्होंने सबसे पहले दवाई बनाई थी और इस समय इनका सालाना टर्नओवर $20 बिलियन का है और सब उनके सीईओ की वजह से हुआ था। अचानक से ब्लैक को ख्याल आता है कि कंपनी को एक नई घातक बीमारी का इलाज मिल सकता है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को मार रहा है। डार्क इससे चकित हो जाती है और इसके बारे में और पूछती है। इससे व्हाइट को संदेश होता है और वो डार्क से पूछता है कि क्या तुम भी वायरस से संक्रमित हो, मगर डार्क कहती है नहीं और बात खत्म करने के बाद गार्ड के पास जाती है और उसे बात किए बिना ही उसकी जेब से लाइटर निकाल लेती है और फिर वो फायर अलार्म पर नजर डालती है और अलार्म को ट्रिगर करने के लिए योजना बनाते हैं क्योंकि पानी शायद से क्वेश्चन को दिखा सकती है, इसलिए डार्क एक कुर्सी पे चढ़ जाती है मगर अलार्म तक नहीं पहुंच पाती। अब व्हाइट एक पेपर का रोल करके देता है जिसे वो जला के अलार्म को चालू कर देती है। जल्दी ही पानी गिरता है मगर पेपर वैसा ही रहता है। ठीक उसी समय डार्क को पता चलता है उसका पेपर गायब है। व्हाइट ने डार्क को जो पेपर दिया था वो उसी का था ताकि कंपटीशन कम हो सके। अब गार्ड डार्क को बाहर निकाल देता है। अब ब्लैक व्हाइट को मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी लाइट चली जाती है। अब पता चलता है कि उनके बोलने से लाइट ऑन और ऑफ हो सकती है। थोड़ी देर बाद डेफ रोना शुरू कर देता है, तभी व्हाइट उसके सामने बैठ के उसको बुली करता है और कागज फाड़ के उसको खाने के लिए कहता है। पेपर खाने की वजह से गार्ड डेफ को बाहर निकाल देता है। अब रूम में सिर्फ 5 कैंडिडेट ही बचते हैं। अब ब्लैक उसे बुरा आदमी कहता है मगर व्हाइट कहता है तुम सबको मैं मुझे थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि मैंने कुछ कंपटीटर कम कर दिए, और वहाँ ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि क्वेश्चन क्या है लेकिन दूसरों को बताने से इनकार करता है। अब गुस्से में ब्लैक व्हाइट को घूसा मार के बेहोश कर देता है। फिर वो सब मिलके उसे एक सीट से बांध देते हैं और थोड़ी देर बाद व्हाइट को होश आता है और वो अपनी दवाइयाँ मांगता है, ये कहते हुए कि वो वायरस से संक्रमित है, उसे जीने के लिए हर घंटे दवाई लेनी पड़ती है। अब ब्लैक उसकी जेब में दवाइयाँ खोजता है लेकिन उसे एक भी दवाई नहीं मिलती। अब सबको लगता है कि व्हाइट बहाना मार रहा है ताकि वो उसे छोड़ दे, लेकिन व्हाइट कहता है तुमने से किसी ने दवाई ले ली है और वो वादा करता है अगर वो दवाई दे देते हैं तो वो क्वेश्चन बता देगा। जल्दी ही वो फिर से होश खो देता है। कुछ कहते हैं कि वो नाटक कर रहा है मगर ब्लैक को लगता है वायरस के कारण उसे दौरा पड़ रहा है और वो दवाई खोजने लगता है मगर वो कमरे में नहीं मिलती। अब 15 मिनट बचे हैं और वो एक दूसरे को चेक करते हैं कि गोली किसके पास है। ब्रूनेट
ब्रूनेट को ब्राउन पे शक होता है और उसका शक सही साबित होता है जब उसको ब्राउन के टेबल के नीचे चिंगम से चिपकाई हुई दवाई मिलती है। अब वो उस दवाई को व्हाइट को खिलाने की कोशिश करती है, मगर अब ब्राउन उसे वेंट में फेंक देता है और दूसरे उसे निकालने की कोशिश करते हैं। तभी व्हाइट का शरीर हिलने लगता है, जिससे ब्रूनेट निरीक्षक से बात करती है उसे बचाने के लिए, मगर गार्ड उसे बाहर निकाल देता है क्योंकि निरीक्षक से बात करना मना था। उसके जाने के बाद ब्लोंड एक पिन की मदद से उस दवाई को बाहर निकाल लेती है और व्हाइट की जान बचाती है। और उसके ठीक होने के बाद हर कोई उससे क्वेश्चन के बारे में पूछता है तो वो बताता है आंसर कैंडिडेट ही है। वो पूरे समय क्वेश्चन को खोजते रहे, लेकिन व्हाइट को ये लगता है कि कोई क्वेश्चन है ही नहीं और जो लास्ट तक बचा रहा वही आंसर है। सब उस पे विश्वास करते हैं, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते व्हाइट गार्ड की तरफ गन लेने के लिए भागता है, लेकिन ब्लैक उसको धक्का देता है और गन खुद ले लेता है और व्हाइट की तरफ गन तान के कहता है किसी को गोली नहीं मारेगा, मगर व्हाइट उस पे हमला करके वो गन फिर ले लेता है। और जब उसका यूज करने वाला होता है उसे पता चलता है ये गन फिंगरप्रिंट की पहचान से चलेगा, इसलिए व्हाइट गार्ड का उपयोग करता है और दूसरों पे गन तान देता है और सभी से बाहर निकलने को कहता है ताकि वो जीत सके। ब्राउन गोली लगने के डर से जानबूझकर बाहर निकल जाता है। अब लेंडे भी धीरे धीरे बाहर जाती है, मगर लास्ट में वो लाइट ऑफ चिल्ला देती है, जिससे लाइट बंद हो जाती है और व्हाइट अंधेरे में गोली चलाता है। अब जब लाइट आती है तो ब्लैक के सीने में गोली लगी थी और वो नीचे गिर जाता है और व्हाइट चारों तरफ देखता है तो उसे दिखता है ब्लेंडे का पैर अभी भी अंदर है। वो उसे शूट करने वाला था, लेकिन देखता है कि टाइम बंद हो गया। वो कैमरे के सामने आता है और निरीक्षक से बात करता है कि वो विजेता है, मगर गार्ड आता है और दिखाता है कि उसके पास अभी भी 20 सेकंड बचे हैं, जिसका मतलब था कि निरीक्षक से बात करने के कारण उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। और दिखता है डेफ ने वो टाइम बदल दिया था जब दूसरे एक दूसरे से चर्चा करने में लगे हुए थे। अब लास्ट में एक ही कैंडिडेट बची है। ब्लोंडे कमरे में जाती है और डेफ का चश्मा उठाती है जो कि उसके बाहर जाते वक्त गिर गया था और उसका उपयोग करके वो पेपर को देखती है जिसपे कि क्वेश्चन 1 लिखा हुआ था, मगर उसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं था। तभी कमरे में डेफ आता है और खुलासा करता है कि वो इस कंपनी का सीईओ है और सभी पे नजर रखने के लिए वो इस एग्जाम में बैठा था। अब बुलंडे उसके पास जाके आंसर नो में देती है। सीईओ निरीक्षक ये देख के मुस्कुराते हैं कि उसने क्वेश्चन का पता लगा लिया है और पेपर पास कर लिया है। और पता चलता है कि निरीक्षक ने जब शुरुआत में पूछा था कि क्या उनके पास कोई क्वेश्चन है, तो वही उनके लिए क्वेश्चन था जिसका जवाब उन्हें नो में देना था। पूरी एग्जाम कैंडिडेट की बुद्धि और ध्यान का परीक्षण करने के लिए लिया गया था। वो ब्लेंडो को सीईओ के सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त करते हैं, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि वो ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना चाहती जो लोगों को मारते हैं। तब निरीक्षक खुलासा करता है कि ब्लैक मरा नहीं है, उसके जिस गोली से मारा गया है वो कैप्सूल है जो शरीर में घुसने के बाद घाव को ठीक करता है। ये उसके द्वारा बनाई गई नई दवाई है जो दुनिया की किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। और अंत में ब्लेंडे नौकरी को स्वीकार करती है और सीईओ से हाथ मिलाती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।